राधे राधे दोस्तों। मैं रेशु फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी। एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। साथ में रामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नजदीक अपना डेरा डाल दिया। अब गुरुजी ने रामदास को एक थैला देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसे कम देखकर रामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी, लेकिन उनके पास और पैसे नहीं थे। तब गुरुजी ने कहा कि इसमें जो आ जाए वही खरीद लाना। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? रामदास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसलिए एक थैले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो। यहाँ रहना ठीक नहीं है। रामदास बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है। हर चीज एक ही भाव बिकती है। हमें यहीं डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं है। अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव से बिकती है। मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में है। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास को बहुत समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते निकल दिए। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा पूरी मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा खा कर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जता कर गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले गया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़ बुलाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अंधाता, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिलाया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर पकड़कर लाया गया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मास्की ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। मास्की पकड़कर बुलाया गया। मास्की बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था, उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और गारे में ज्यादा पानी हो गया। रामदास को बुलाया गया।
उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाया जाने की सजा सुना दी। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कही बात याद आने लगी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। हाय गुरुजी, कहाँ हो? बचाओ बचाओ। इत्तेफाक से गुरुजी उस दिन रास्ता भटककर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि उसके बदले मुझे फांसी दे दीजिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गुरु रहस्य की बात है। महाराज, आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि रामदास को हटाए और मुझे फांसी चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, वह रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक न मैं रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा न तुम्हें। गुरुजी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी राजा के पास जाकर धीरे से बोले। गुरुजी बोले, महाराज, मैंने अभी ज्योति गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़ाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष हैं। वाह जी वाह! राजा हाथ नचाकर बोला, इतना रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते हो? जानते हो यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग चढ़ जाना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा। जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरुजी और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक गए।